स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल टीम जीएसबीएस एकेडमी पर। तो प्यारे बच्चों, आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? त्वरण। तो त्वरण को हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, त्वरण क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको अगर आप नहीं अच्छे से समझोगे तो फिर आप गत के बारे में अच्छे से आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए एक बार फिर से हम आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। मैं जेके जलंधर सर आप सभी का स्वागत करता हूं टीम जीएसबीएस एकेडमी पर। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं त्वरण क्या होता है। देखिए, त्वरण समझने से पहले आप कुछ चीज समझिएगा। आप जब भी अपने आसपास जाते होंगे, सड़कों पे देखते होंगे, तो आपको देखते होंगे कि बहुत सारे वाहन जो होते हैं, बहुत सारे वाहनों की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? कम होती है। स्पीड क्या होती है? कम होती है। बहुत सारे वाहनों की आप स्पीड देखेंगे तो बहुत ही क्या होती है? अधिक होती है। और कभी कभी आप ये देखोगे कि वाहन की जो स्पीड है कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी वो रुक जा रही है, फिर कभी चलने लग रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को क्या कहते हैं? हम लोग त्वरण के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है ना? यानी अगर हम कहें तो जब भी कभी वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, वस्तु के स्पीड में परिवर्तन होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी परिभाषा हमारी होती है कि किसी वस्तु के, प्यारे बच्चों, किसी वस्तु के किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को वस्तु को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी हम यहाँ कह सकते हैं सूत्र से कि त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय, यही आपका हो गया त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है? फिर से समझो कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हो तो कभी आप साइकिल की स्पीड बढ़ा दे रहे हो, कभी साइकिल की स्पीड आप घटा दे रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है? आपका वेग का जो है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? त्वरण कहते हैं। ठीक है ना? और इसे वेक्टर ए से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? वेक्टर ए से दिखाते हैं, यानी ऊपर तीर बना देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जिस भी राशि के ऊपर वेक्टर लग जाए, इसका मतलब वो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। जैसे मैंने इसके पहले आपको वेग के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? वेग के बारे में बताया था। तो वेग के ऊपर क्या लगा था? तीर लगा था, वेक्टर लगा था। इसी इसलिए वो क्या होता है? आपका सदिश राशि होती है। तो जो सदिश राशियां होती हैं उनके ऊपर तीर लगाना अनिवार्य होता है। तो इससे वेक्टर ए से क्या करते हैं प्यारे बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। और ये जो आपका त्वरण होता है, कौन सी राशि होता है? याद रखिएगा, सदिश राशि होती है। ठीक है ना? मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई हैं। चाल पढ़ाया आपको, वेग पढ़ाया, और क्या पढ़ाया आपको? त्वरण पढ़ाया। ठीक है ना? चाल वेग ऑलरेडी पढ़ा चुके, त्वरण हम आप आज आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो मैंने बताया, तो चाल हमारी होती है, चाल अदिश राशि होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। वेग कौन सी राशि होती है बताइएगा? कहेंगे सर वेग जो होती है हमारी सदिश राशि होती है। और त्वरण कौन सी राशि होती है? ये भी कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। अदिश राशियां क्या होती हैं? कि जिनमें परिमाण होता है प्यारे बच्चों। परिमाण क्या करता होता है, लेकिन दिशा उसमें नहीं होती है। और सदिश राशियां क्या होती हैं प्यारे बच्चों? कि जिसमें परिमाण भी होता है, परिमाण भी होती है, और क्या होता है उसमें? दिशा भी प्यारे बच्चों क्या होती है? दिशा भी होती है। वो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो चाल आपकी अदिश राशि होती है, वेग क्या होती है? सदिश राशि होती है, और त्वरण भी क्या आपका? सदिश राशि। परिभाषा क्या होती है? कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। फार्मूला त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। और इसे वेक्टर ए से क्या करते हैं प्यारे बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। आगे देखेंगे त्वरण का सूत्र, राशि और एसआई मात्रक क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था त्वरण का सूत्र क्या होता है, आपने लिखा था। एक बार फिर से देखते हैं। त्वरण बराबर त्वरण बराबर वेग परिवर्तन वेग परिवर्तन बटे समय, या समय अंतराल। ठीक है ना? समय, वेग परिवर्तन बटे समय। अगर त्वरण को प्यारे बच्चों हम वेक्टर ए से दिखाएं और वेग को दिखाते हैं बी से, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है इसलिए इसको लिख देते हैं डेल्टा बी। क्योंकि समय में भी परिवर्तन होता है तो लिख देंगे डेल्टा टी। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है वेक्टर ए बराबर डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। ये हमारा क्या त्वरण का सूत्र होता है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, इसलिए इसको हम लिखते हैं सिंबल के रूप में वेक्टर ए बराबर डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। ठीक है ना?
अगर इसके बात करें इसके रास के बारे में, तो रास इसकी कौन सी होती है, रास कौन सी होती है, मैंने बताया था। ये प्यारे बच्चों रास कौन सी होती है, आप याद रखिएगा, सदिश रास होती है। कौन सी रास होती है, सदिश रास होती है। यानी इसमें क्या होता है, परिमाण भी होता है प्यारे बच्चों, और साथ में क्या इसमें होती है, दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ क्या होती है इसमें, दिशा भी होती है। रास कौन सा हो गया, सदिश हो गया। इसके बाद इसका एसआई मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, एसआई मात्रक निकालें, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, देखो इसका, अगर हमसे कोई पूछे त्वरण का मात्रक बताओ, किसका बताओ, त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक बताओ, तो हम कहेंगे क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। ऐसे तो करेंगे ना बाबू, तो यहाँ लिख देंगे वेग का मात्रक, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक, और बटे नीचे क्या हमारा रहेगा, समय का मात्रक, वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। और वेग का मात्रक क्या होता है आपका, याद रखिएगा, मैंने बताया था वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है हमारा, मीटर बटे क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। मीटर बटे सेकंड एक वेग का मात्रक है, और पूरे का बटा समय का मात्रक बताया था क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटे क्या प्यारे बच्चों, सेकेंड स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इतना आप जानिएगा, अगर आपसे चाल प्लस वेग इसका मात्रक पूछे तो याद रखिएगा इन दोनों का जो मात्रक होता है मीटर पर क्या होता है, सेकंड होता है। चाल प्लस वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। चाल कौन सी राशि होती है, अदिश होती है। वेग कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है ना। और त्वरण का मात्रक हमने क्या बताया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताया, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे हम जानेंगे कि धनात्मक त्वरण क्या होता है, और प्यारे बच्चों ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो वेग वृद्धि की दर को त्वरण या धनात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो आप उस वाहन की यानी साइकिल की या मोटरसाइकिल की स्पीड को अगर आप समय के साथ बढ़ाए ही जा रहे हो तो इसको हम बोलते हैं धनात्मक त्वरण। क्या बोलेंगे, धनात्मक त्वरण बोलेंगे। यानी यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो वेग वृद्धि की दर को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, त्वरण या धनात्मक त्वरण कहते हैं, क्योंकि आप स्पीड को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो, ठीक है ना। धनात्मक त्वरण कहेंगे या उसे मतलब त्वरण भी कहते हैं या उसे हम धनात्मक त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। और इसे हम प्लस ए वेक्टर से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, प्लस ए वेक्टर से दिखाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि हमारी वृद्धि बढ़ रही है, वेग बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, प्लस ए से हम क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यानी यदि वेग में वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है समय के साथ, तो उसे हम त्वरण या धनात्मक त्वरण कहेंगे, और उसी का अपोजिट हो जाएगा। अगर वेग में कमी की जा रही है, मान लो आप स्पीड बना लिए हो, आगे कोई अवरोध देख रहे हो, कोई वाहन आ रहे हैं, तो अपने बचाव के लिए आप ब्रेक लगा रहे हो, तो स्पीड उसकी कम हो रही है, वस्तु की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर कम हो रही समय के साथ, तो यदि वेग में कमी हो रही है तो वेग की कमी की दर को ही अवतरण क्या कहते हैं, अवतरण या ऋणात्मक त्वरण, या उसको क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ऐसे आपको मिलेगा मंदन। मंदन बहुत पूछा जाता है कि मंदन किसे कहते हैं। तो यदि वेग में कमी हो रही है तो इस दर को ही, वेग में कमी की दर को ही अवतरण या ऋणात्मक त्वरण या क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। और प्यारे बच्चों से दिखाएंगे माइनस ए से। किसे दिखाएंगे, माइनस ए से, यानी प्लस ए अगर हम कभी रखें, प्लस वेक्टर ए, मतलब ये हमारा त्वरण है या धनात्मक त्वरण है, और अगर हम माइनस ए रख रहे हैं तो क्या हमारा हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम जानेंगे त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यहां लिख लीजिएगा आप, त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। त्वरण के प्रकार में तो हमारा एक समान त्वरण होगा और क्या होगा, असमान त्वरण होगा। इसी प्रकार से हमने चाल देखा था, एक समान चाल, असमान चाल। वेग में देखा, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग। उसी तरह से त्वरण में भी देखेंगे, एक समान त्वरण, असमान त्वरण और औसत त्वरण। तो एक समान त्वरण क्या होता है कि यदि गतिशील वस्तु में समान समय अंतराल में समान वेग वृद्धि होता है
तो उसे हम एक समान त्वरण या एक समान मंदन कहते हैं। क्योंकि भाई एक समान त्वरण में एक समान रूप से स्पीड हमारी बढ़ भी सकती है, एक समान रूप से हमारी स्पीड घट भी सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे एक समान त्वरण या एक समान मंदन कहते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा समान समय में क्या होगा प्यारे बच्चों, समान वेग परिवर्तन होगा। क्या होगा, समान वेग परिवर्तन होगा जब, तो उसे हम प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे या एक समान मंदन कहेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों समय अगर मान लो समय समान समय हमारा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे समय हमारा समान है, मान लेते हैं टी समय है, टी समय है, टी समय है, टी समय है, और स्पीड में मान लेते हैं प्लस 5 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो रही है, प्लस 5 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो रही है, प्लस 5 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो रही है, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा एक समान त्वरण कहलाएगा। और अगर यही समय कांस्टेंट रहे, -5 -5 से घट रहा है, तब भी समान वेग परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम एक समान मंदन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो यदि किसी गतिशील वस्तु में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है, तो उसे एक समान त्वरण या एक समान मंदन कहते हैं। अब असमान त्वरण की बात करें हम, तो यदि गतिशील वस्तु में समान समय अंतराल में असमान वेग परिवर्तन होता है, तो उसे असमान त्वरण या असमान मंदन कहते हैं। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि अगर समान समय हमारा समान हो, लेकिन जो हमारा असमान वेग परिवर्तन हो रहा हो, असमान वेग परिवर्तन हो रहा हो, तो प्यारे बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे, असमान त्वरण या असमान मंदन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि दो दो सेकंड की बात है, दो सेकंड में क्या हो रहा है, किसी वस्तु के वेग में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। मान लो पहले उसने स्पीड को 5 +5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ा दिया, ठीक है ना। अगले में क्या कर दिया, +10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ा दिया। अगले 2 सेकंड में मान लो -2 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो इस प्रकार से क्या रहेगा, वो हमारा कहलाएगा असमान वेग कहलाएगा। ठीक है ना। जब समान समय में प्यारे बच्चों समान वेग परिवर्तन होता है, तो उसे एक समान त्वरण या एक समान मंदन कहेंगे। और अगर समान समय में असमान वेग परिवर्तन हो रहा है, तो उसे असमान त्वरण या असमान मंदन कहेंगे। ठीक है ना। इन दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। और कॉपी और पेन लेके आप हमेशा बैठिएगा, नोट करते चलिएगा। इससे आपको चीजें जल्दी से जो है याद हो जाएंगी और प्रॉपर आपका नोट भी बनता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम औसत त्वरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, औसत त्वरण की बात करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, उस तरह परिभाषा नहीं लिख सकते कि कुल विस्थापन बटे कुल समय वगैरह, इस तरह नहीं कर सकते। ठीक है ना। हाँ इतना कह सकते हैं कि जो कुल वेग परिवर्तन हुआ है और जो लगा कुल समय है, उसके अनुपात को ही हम औसत त्वरण कहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इसको हम करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु है, एक t1 समय है और एक क्या है, t2 समय है। ठीक है ना। t1 जो है हमारा प्रारंभिक समय है और t2 क्या है, हमारा अंतिम समय है। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं प्रारंभिक समय पहले और एक है हमारा अंतिम। ठीक है, अंतिम लिख देते हैं। तो मान लो किसी समय t1 पे वस्तु का वेग क्या था, v1 था, और कुछ समय बाद उसका वेग क्या हो गया, हमारा v2 हो गया। ठीक है ना। तो t1 से समय कितना हो गया, t2, वस्तु क्या हो गया, वेग v1 से v2 हो गया। अगर हमको औसत त्वरण निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पे औसत त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर त्वरण को हम दिखा दें वेक्टर ए से और औसत को दिखाते हैं ए बी से, तो वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, v1 से कितना हो गया, हमारा v2 हो गया। यानी लिख सकते हैं v2 माइनस v1 क्या हो गया, v2 से v1 हो, v1 से v2 हो गया। यानी v2 में से क्या करेंगे, v1 को घटा देंगे। उसी प्रकार से समय अंतराल क्या हो गया, t1 से क्या हो गया, t2 हो गया। t1 से क्या हो गया प्यारे बच्चों, t1 से क्या हो गया, ये t2 हो गया। यानी यहाँ लिख देंगे t2 माइनस t1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और v2 माइनस v1 को दिखा देंगे डेल्टा v से, और t2 माइनस t1 को दिखा देंगे डेल्टा t से। तो हमारा फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। औसत त्वरण का फार्मूला वेक्टर ए बी बराबर v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा t। मात्रक क्या रहेगा, मीटर पर
सेकंड रहेगा। ठीक ना प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें क्या है समझ में आई होंगी। अच्छा, सारी चीज़ें में हमने आपको पढ़ा दिया था अच्छे से ये सब चीज़ें। तो चलिए, और अगर इस वीडियो पे आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और तब तक जितने हमने वीडियो पढ़ाई उसको देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और एक बार कहते हैं फिर से, जय हिंद जय भारत।